गुरु श्री गोबिंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री गुरुद्वारा सिंह सभा पलवल में अटूट लंगर का आयोजन किया गया और नगर परिक्रमा भी आयोजित की गई, जिसमें नगर से भारी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। इस अवसर पर शहर के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान गुरु नानक अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर निवेदिता नारायण ने लोगों की नाक, कान और गले की जांच की। डॉक्टर निवेदिता नारायण ने बताया कि सर्दी ठंड के चलते संक्रमण से बचने की आज सबसे बड़ी जरूरत है। बड़ी उम्र के व्यक्ति तो विशेष रूप से एहतियात बरतें। गुरु नानक अस्पताल के कोऑर्डिनेटर विकास डंग ने बताया कि इस मौके पर फ्री हेल्थ चेकअप कैंप में BP, पल्स, खून की जांच भी निःशुल्क की गई। जरूरतमंद लोगों को दवाएं भी फ्री दी गई। उन्होंने बताया कि इस तरह के फ्री चेकअप कैंप समय समय पर विभिन्न जगहों पर लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और वो निरोगी जीवन जी सकें। गुरुद्वारा प्रधान सरदार दलजीत सिंह, सचिव हरिंदर सिंह और पिंदर हरिंदर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा पलवल शहर की ओर से सुबह रोजाना 5 बजे प्रभात फेरियों का भी आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि गुरु गोबिंद सिंह के बलिदान को सदैव याद किया जाता रहेगा। सरकार द्वारा श्री गोबिंद सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा को भी जल्द अमल में लाया जाएगा। कंपनी तो बढ़िया है इसकी, ठीक है, वो गरीब आदमी के लिए यही बहुत है। कान में लगाओ तो सही। पहले आवाज आ रही है कुछ? अब आई थी जब आप ऑन करो। अब आ रही है? अब आ रही है? नहीं, ये कभी है ना, कीर्तन की आवाज भी आ रही है। कीर्तन की आवाज साफ आई? वो आ रही है। पहले के मुकाबले साफ आवाज आ रही है? कितने पे अच्छी आ रही है? अभी अच्छी आ रही है? ठीक आ रही, जैसे लड़े वैसे आ रही है। जैसे आम आदमी सुनते वैसे आ रही है। मशीन लगाने और नहीं लगाने में फर्क महसूस हो रहा है? घर की आवाज नहीं आती मशीन लगाने में। हाँ। मशीन न लगाऊं तो घर की कभी कभी रात को। अब मैं कितने पे आवाज अच्छी आती है वो बताना। इस पे आवाज अच्छी आ रही है? इस पे आ रही है? इससे तेज हो गई तो थोड़ी हाँ। कम। कितना तेज बढ़िया लग रहा कान में? ये सही लग रहा है? ये मतलब और लग रही है, तेज लग रही है ज्यादा। अब मेरी थोड़ी कम हो। हाँ ठीक है, इससे बढ़ा घटा सकते हो। देखो है ना, 3 में 3 है आपकी, 4 पे ठीक आ रही है आपको। 5 पे जाते ही ना आपकी तेज हो रही है, ठीक है ना, तो आप 4 पे रखो इस पे, ठीक है। और ये बंद करने का, ऑन करने का है, देखो ऐसे कर दोगे बंद हो जाएगा। एन मतलब बंद। हाँ, और ऐसे कर दिया तो खुल जाएगा। ऑन मतलब चालू। हाँ, ऑन मतलब चालू हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही है, इतना ही है। में किस तरह का पेशेंट आया आज? जी, ज़्यादातर तो सुनाई की कमी, कान में खुजली होना, जुकाम होना, इस तरीके के थे जो मौसम के हिसाब से हम उम्मीद भी करते हैं। कुछ जिनके मुंह में छाले थे या जिनकी कान की बहने की समस्या पुरानी थी वो भी आए हैं हमारे पास। तो जो ENT की समस्या आजकल सर्दी में ज़्यादातर गले को पकड़ रही होगी, जी जी जी, तो क्या सलाह देंगे, एडवाइस क्या करेंगे? जी एक्चुअली जैसे ही मौसम ठंडा होता है, ठंड एकदम से बढ़ती है, टेम्परेचर का एकदम से फ़र्क आता है, उसकी वजह से गले में खुश्की बनने की प्रॉब्लम हम सबके बनती है। तो ऐसे में ठंडी हवा से हमें बचाव रखना चाहिए। नाक पे, मुंह पे मास्क लगाना या कपड़ा रखना, खास करके जैसे हम बसों में चलें या फिर बाइक में, 2 व्हीलर में सवारी करते हैं जिसमें मुंह पे डायरेक्ट ठंडी हवा लगती है, तो उसका बचाव रखना बहुत ज़रूरी होता है। नाक पे या तो मास्क लगाइए या मफलर या किसी भी चीज़ से नाक को, मुंह को कवर करना अच्छा रहता है। साथ ही सोने के टाइम पे हमारा सर अक्सर कवर नहीं होता है, सर के ऊपर में हमें कुछ टोपा या कुछ भी ऐसे पहन के सोना चाहिए जिससे कि सर में ठंड ना लगे। यही 2 मेन कारण होते हैं जिसकी वजह से सर्दी जुकाम ज़्यादा बनता है। तो इससे क्या खांसी या? जी, गले में रूखापन आके खांसी बनती है, चमड़ी में रूखापन आकर के कई बार क्या होता है चमड़ी फट जाती है, तो उसमें इन्फेक्शन भी बनता है, जो कीटाणु लग जाते हैं। जब कहते हैं कि टॉन्सिल हो गए, इन्फेक्शन हो गया, इस तरीके की समस्या इस प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा बनती है। एलर्जी अपने आप में इतनी प्रॉब्लम नहीं जितना कि उसके ऊपर इन्फेक्शन होना बड़ी समस्या है। जी, मैं गुरु नानक अस्पताल में काम करती हूँ। मेरा OPD टाइमिंग 10 से 2 का है, सोमवार से शनिवार का,
और अगर ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो 2 के बाद का टाइमिंग रहता है। तो कुल मिला के 10 बजे से 2 बजे के बीच में अगर आप आ जाएं तो आपकी सारी जांच हो सकती है। अच्छा, फीमेल्स के लिए या बच्चों के लिए क्या एडवाइस देंगे, इस समय क्या करना चाहिए उनको? इसमें जहाँ तक हो सके, जब ठंड का ज़्यादा माहौल है या बिल्कुल जिस टाइम ओस ज़्यादा हो रही है, रात के टाइम पे घर से बाहर ना निकलें तो अच्छा है। सर ढक के, नाक और मुंह को कवर करके ही बाहर निकलें तो भी ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के लिए खास करके ये रहता है कि शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता क्योंकि कम हुई रहती है, बच्चों की इतनी होती नहीं है, तो उनके जो पौष्टिक खाना होता है उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। साथ ही गुड़, गर्म चीज़ें जैसे गर्म दूध वगैरह, ये सब भी उनको हेल्प करता है थोड़ा बहुत। तिल वगैरह का आइटम, ये सब भी। वाहिगुरू जी खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भूटानी जी, आज जो है वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर जो जिन्होंने जो शहीदी दी थी, अपना सर्वंश, पूरा जो परिवार था, उनके पिताजी, इनके बच्चे, इनकी माताजी, इनकी घरवाली, ये खुद इन्होंने अपने धर्म और राष्ट्र की जो रक्षा के लिए जो इन्होंने कुर्बानी दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन था। हमारा पिछली जो 4 साहबजादे शहीद हुए थे, जो हरियाणा सरकार ने 26 दिसंबर के लिए वीर लाल दिवस मनाया गया है। 21 तारीख से 28 तारीख तो हम नाम जाप करते सुबह 6 से 7 बजे, और उसके बाद 29 तारीख से लेके और आज तक सुबह डेली 5 बजे प्रभात फेरी निकलती थी। उसके बाद कीर्तन होता था, और आज उसका समापन है, जो अखंड पाठ रखा गया था। और आज जो है उसको जिस रूप से मना रहे हैं आपके सामने, कि कितनी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। देखिए, ऐसा है, जो यूनिवर्सिटी की डिमांड उन्होंने रखी करी गई है, वो 100% बनेगी। वो हमें श्री गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी कितने साल हो गए घोषणा का? तो मुझे करीबन पिछले 1 साल से ही मेरी नॉलेज में आई है कि इस तरह की यूनिवर्सिटी की घोषणा की गई है, मगर वो जल्दी ही वो आ जाएगी। इसके माध्यम से आप अपनी देखिए, हमने तो सरकार की से रिक्वेस्ट करनी है। उन्होंने ही अपने आप इस चीज़ के लिए बोला कि हमने यूनिवर्सिटी इस नाम से बनानी है, तो बनेगी वो। पिछले 2 साल से बीजेपी सरकार ने, ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने, प्रधानमंत्री हमारे जो हैं, उन्होंने ये 2 साल से वीर बाल दिवस की घोषणा करी है, जो कि हमारे लिए बड़ा गौरव की बात है। 26 दिसंबर को, जी हाँ, वीर बाल दिवस। देखिए, इसमें बात सिखों की नहीं है। जो भी कौम धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए काम करती है, ये सरकार हर एक उसके लिए काम करती है। ये अभी कोरोना काल था, कोरोना काल वो बाई चांस बीजेपी सरकार के अंदर आया, बड़े अच्छे ढंग से उसको संभाला गया, और उसके गुरुद्वारों की जो भूमिका रही वो आपके आगे कितनी अच्छी रही थी और सराहनीय रही है। वो विस्तार हो रहा है, पीछे आपने देखा होगा, जो आप लंगर जहाँ हो रहा है, वहाँ पर करीबन 400 गज का प्लॉट है, और उसको लंगर हॉल बनेगा। उसके अंदर जल्दी का उसका काम शुरू हो जाएगा। युवा पीढ़ी है, उनमें अपने पंथ के प्रति भूटानी जी, ये जो चीज़ें होती हैं, ये परिवार के ऊपर डिपेंड करती है, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। हम वो बच्चों को क्या चीज़ सिखाते हैं। अभी तक जो हम अपने किताबों में हमने पढ़ा था, इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं था, मगर जब से सरकार हमारी आई है, तो इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताना शुरू कर दिया कि भाई हाँ, कि गुरुओं की हमारा जो शहादत थी, क्यों थी, किस लिए थी, किसके लिए थी ये, तो ये बच्चों को अपने आप पता लग जाएगा जब वो बचपन से पढ़ते आएंगे उसको। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵੰਸਦਾਨੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਵਕ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ 9-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। गुरु की बड़ी कृपा होगी गुरु की। अज 10 दिन तो प्रभात फेरियां निकल रही, गुरु का जस गाउंदियां संगतां।
ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖੇ, ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਏ, ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ का लंगर लगा।